हेलो स्टूडेंट, हमने अगले वीडियो में पार्ट 1 के अंदर ग्रामर का जो पहला पार्ट था उसमें हमने वर्ड फॉर्म जो राम रामेण वो वाली विभक्ति हमने देखी थी। अब ये जो पार्ट है वो पार्ट के अंदर अस्मत् और युष्मत् ये क्या है, सर्वनाम है। सर्वनाम द केस डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस अस्मत् एंड युष्मत्। ये आपका बुक के अंदर भाषा सज्जता जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें पेज नंबर 48 में दिया हुआ है कि केस मीन्स विभक्ति सिंगुलर यानी एक वचन, ड्यूअल यानी द्विवचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। अस्मत् प्रथमा, द्वितीय और वहां पे षष्ठी दिया हुआ है, यानी तृतीय से लेके सप्तमी तक हमको किसका देखना है, राम की विभक्ति हमको फॉलो करनी है। अहम, आवाम, वयम, द्वितीय में माम, आवाम, अस्मान्, षष्ठी में मम, आवयोः, अस्माकम्। ये सब आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 48 में दिया हुआ है। अब युष्मत्, युष्मत् मीन्स यू, इसमें भी केस सिंगुलर, ड्यूअल और प्लूरल। प्रथमा मीन्स त्वम, ड्यूअल मीन्स युवम, प्लूरल यूयम, द्वितीय में त्वाम, युवाम, युष्मान्, षष्ठी में तव, युवः, युष्माकम्। ये सब यहाँ पे भी प्रथमा, द्वितीय और षष्ठी दिया हुआ है, तो आपको तृतीय से लेकर षष्ठी तक आपको राम की विभक्ति फॉलो करनी है। अब ये क्या है, ये है सर्वनाम, नाम की जगह पे यूज करने वाला है वो है सर्वनाम। अब हम आज ये जो है वर्बल फॉर्म यानी धातु रूप हम लोग देखते हैं कि अहम नमामि जो मी है, त्वम नमसि, नृप नमति। द वर्ड विच द इंडिकेटेड एक्शन इज अ वर्ब। आइए अब निम्नलिखित वाक्यों में क्रियापद खोजिए और अर्थ बताइए। अहम नमामि, त्वम नमसि, नृपः नमति। The verb is in the above the three sentences indicate a action of going. In the first sentence अहम जो यहाँ पे दिया हुआ है, in the subject, in the second sentence subject dot the verb त्वम is the second person, the third person subject dot the verb nrupa is the third person. Verb form is changing according to the person is the noun. You know that above all three sentences are in a singular. Person and number. In Gujarati there are the three person, first, second and third. Two number, singular and plural. गुजराती में singular और plural आता है, dual का नहीं आता. But in the Sanskrit there are the three number, singular, dual और plural. The conjunction of the root verb, organ of the verb is called root. Root means rupa. ये root है. For example, namami, namsi and namati are three form, but the root verb are there is a namah. यहाँ पे दिया हुआ है namah, ये root है. There are main two type of the root, परस्मै पद and आत्मनेपद पद. मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट टेंस परस्मै पद। यहाँ पे जो रूट के अंदर दो टाइप होते हैं, परस्मै पद और आत्मनेपद पद। आज हम देखने वाला है सिर्फ परस्मै पद। The root which take the influence of parasmaipad is parasmaipad and root which take the influence of the atmanepad is called atmanepad root. In Sanskrit grammar there are first conjunction, two conjunction, third conjunction, fourth conjunction, fifth conjunction, sixth conjunction, seventh conjunction, eighth conjunction, ninth conjunction and 10th conjunction or classes are from. Each conjunction is a special inflection which is called Vikram inflection, so the conjunctions are recognized and separate. For example, the conjunction of first conjunction is a, fourth ya, that of the sixth one is a and other 10 aya. The root of parasmaipad is specially used to our textbook. यहाँ पे मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा परस्मै प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस परस्मै पद। अब यहाँ पे हमको प्रेजेंट टेंस का जो टेबल है, ये टेबल लर्न करोगे तो हर एक रूट हमको आ जाएगा। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का टेबल
सिंगुलर, ड्यूअल, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ये टेबल आपको किस तरह से लर्न करना है वो खास ध्यान में रखो कि मी, वह, मह। फर्स्ट पर्सन मी, वह, मह। सेकंड पर्सन सी, थह, तह। सेकंड पर्सन सी, थह, तह। थर्ड पर्सन ती, तह, अंति। फर्स्ट फिर से देखना कि प्रेजेंट टेंस परस्मय पद, ये टेबल आपको लर्न करना है। और अपनी जो मैंने आपको आगे भी बोला था कि अपने CW के अंदर एक अलग पार्ट करना, उसको ग्रामर विभाग करना, और उसी के अंदर ये जो टेबल है वो टेबल आपको 3 बार लिखना है। अगर ये टेबल लर्न हो गया तो कोई ये नमो है, कथ है, लिख है, ये जो रूट है वो रूट आप इसमें से डायरेक्टली कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिंगुलर फर्स्ट पर्सन मी, वह, म, मी, वह, म। सेकेंड पर्सन सी, थह, तह, सी, थह, तह। थर्ड पर्सन ती, तह, अंति। थर्ड पर्सन तीह, ती, तह, अंति। अब ये प्रेजेंट टेंस के टेबल के ऊपर से यहाँ पे मैंने नमक के रूट के ऊपर से ये जो क्रियापद है वो किया हुआ है। यहाँ पे देखो नमा है तो नमामि आ गया, ये मी वाला था तो नम धातु लग करके ने नमामि, नमाव, नमाम। नमामि, नमाव, नमाम। सेकेंड पर्सन सी, थह, तह। नमसी, नमथः, नमथ। नमसी, नमथ, नमथ। यहाँ पे देखो थर्ड पर्सन में ती, तह, अंति, तो यहाँ पे भी थर्ड पर्सन में नमति, नमतः, नमंति। ये आपके बुक के अंदर पेज नंबर 52 में दिया हुआ है, पूरा टेबल आपको दिया हुआ है। ऊपर प्रेजेंट टेंस का टेबल दिया है और नीचे नम जो रूट है वो रूट को ये टेबल के अंदर किस तरह से आता है वो भी आपको दिखाया है। अब यहाँ पे आपको चल लिखा है, आप पेज नंबर 53 में देखो चल, तो चल के अंदर से मैं किस तरह से चलामी, चलावह, चलामह। सेकेंड पर्सन में चलसी, चलथ, चलथ। थर्ड पर्सन में चलती, चलतः, चलंती। वापिस मैं बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनना कि फर्स्ट पर्सन में चल, चलामी, चलावह, चलामह। सेकेंड पर्सन में चलसी, चलथः, चलथ। थर्ड पर्सन में चलती, चलतः, चलंती। अब उसी में पेज नंबर के अंदर हस आपको दिया है धातु, जो हस रूट है वो दिया हुआ है, तो आपको किस तरह से करना है? हसामी, हसाव, हसाम। हस, हस, हससी, हसत, हसत। हसती, हसत, हसती। और इसी तरह से नृत्य दिया हुआ है, आपको पेज नंबर दिया हुआ है कि हस, खेल, खाद, वह, नी, बस। ये जो रूट दिए, ये रूट को आपको इस तरह से यहाँ पे लिखना है और सभी आपको 2 टाइम आपको लिखना है। दव है, ब्रह्म है, पा है, गम है, दृश्य, स्था, वो सभी आपको दिया हुआ है, वो सभी आपको 2 टाइम ग्रामर के पार्ट में लिखना है। अब यहाँ पे नृत्य दिया हुआ है तो वो भी है सिंगुलर, नृत्यामी, नृत्याव, नृत्याम। सेकेंड में नृत्यसी, नृत्यत, नृत्यत। थर्ड पर्सन में नृत्यति, नृत्यत, नृत्यंती। इसी से आपको कृप और कृष्ट, तो कृपंती, कृपाव, कृप्याम, कृप्यसी, कृप्यत, कृप्यथ, कृप्यति, कृप्यत, कृप्यंती। और त्रुष आपको अपने आप से बनाना है। इसी तरह से कितने सब कोष्टक यहाँ पे ब्लैंक दिए हुए, तो आपको उसी हिसाब से बनाना है। फिर लिख दिया है तो लिखामी 6 कंजक्शन है, उसमें परस्मय पद दिया तो लिखामी, लिखाव, लिखाम। लिखसी, लिखत, लिखत। लिखती, लिखतः, लिखंती। और यहाँ पे आपको ब्लैंक दिया हुआ है तो वो आपको प्रच्छ यानी पृच्छति के ऊपर से स्पृश्य के ऊपर से आपको बनाना है। यहाँ पे हमने जो चैप्टर नंबर 9 था भाषा सज्जता, उसका वर्ड फॉर्म और वर्बल फॉर्म दो धातु हमने पढ़े।
वर्ड फॉर्म भी पढ़ा और वर्बल फॉर्म भी हमने पढ़ा, और ये सब है वो आपको अपनी ग्रामर के पार्ट के अंदर दो जो दिया है 2 टाइम 3 टाइम जो मैंने आपको बोला है उसी टाइम उसी से आपको लिखना है। थैंक यू।